चैप्टर नंबर 4 लेडी मेहरबाई। दोराबजी की पत्नी मेहरबाई का भारतीय महिला आंदोलन में एक अलग स्थान है। अपनी भारतीय बहनों की शिक्षा एवं कल्याण के लिए वे सदैव तत्पर रहती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी विमेंस काउंसिल तथा बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की वे संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने महिलाओं को उच्च शिक्षा देने, पर्दा प्रथा की समाप्ति तथा छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन किया। इस कार्य में उन्हें दोराबजी का भी पूर्ण समर्थन मिला। भारत में लड़कियों की शिक्षा में संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण हेतु उन्होंने इंग्लैंड से एक सर्वेक्षण बुलाया। यह सर्वेक्षण 1 साल चला तथा बाद में पुस्तक का कार्य प्रकाशित हुआ, जिसने अगली कई सालों तक स्त्री शिक्षा के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया। बॉटल क्रीक कॉलेज अमेरिका में भारत एवं भारतीयों के बारे में दिया गया उनका भाषण बड़ा सारगर्भित था, जिसने भारतीय जीवन एवं समाज के प्रत्येक पहलू को अपने में समेट लिया था। दोराबजी की तरह उन्हें भी खेलों से बहुत लगाव था। वे टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी तथा उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। दोनों ने मिलकर कई ऑल इंडिया चैंपियनशिपों में भाग लिया तथा सफलता प्राप्त की थी। वे भारतीय रेड क्रॉस की भी एक सक्रिय सदस्य थी। युद्ध के दौरान उन्होंने चंदा आदि जुटाने में भी काफ़ी मेहनत की। उनके योगदान को मान्यता देते हुए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें स्वयं सम्मानित किया। 18 जून 1931 को ल्यूकेमिया से उनकी मृत्यु हो गई। दोराबजी ने उनकी याद में सन 1932 में लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का गठन रक्त संबंधी विभिन्न बीमारियों के अध्ययन हेतु किया गया। सन 1932 में उन्होंने ट्रस्ट फंड स्थापना किया, जो अनुसंधान के क्षेत्र में आगे कार्य करने, आपदा राहत तथा अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाना था। इस ट्रस्ट का नाम सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट रखा गया। समझा जाता है कि इस ट्रस्ट में उन्होंने अपनी समस्त संपत्तियों का निवेश किया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट हेतु उन्होंने काफ़ी रकम प्रदान की। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को संस्कृत के अध्ययन हेतु भी उन्होंने आर्थिक मदद की। 3 जून 1932 को जर्मनी में उनका निधन हो गया। इंग्लैंड के ब्रुकवुड सेमेट्री में उनकी पत्नी मेहरबाई की समाधि के पास ही उनकी भी समाधि बनी हुई है।